जी। गुरुदेव को प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद जनार्दन करिए। सिंह है, डीएनए में 8 आदमी होगा। जी। 2 आदमी आए हैं हम लोग, और लोग नहीं हैं। कोई बात नहीं, बाकी लोग संकल्प करा दीजिएगा घर में, जी तो वो भी अच्छे हो जाएंगे आपकी तरह। हाँ, एक तो नहीं है लड़का सर, वो बस में नहीं है। वश में हो जाएगा ना। वश का मतलब ये होता है कि अपने अधिकार पर वो बच्चा अच्छे ढंग से परिवार को देखते हुए निर्णय ले, इसको वश में होना बोलते हैं। वश में होने का मतलब नहीं कि आपको यहाँ बैठ जाओ तो बैठे, खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं। वो तो बच्चे हों, परिवार को दृष्टिगत रखते हुए अपना निर्णय लें, परिवार से प्रेम के साथ रहने का अपना निर्णय लें, ये ठीक है। वो हमसे अलग रहता होगा। अलग इसीलिए रहता है ना, OCD के कारण। जी अभी बताया ना आपको। हाँ, तो अभी उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा किया गया है, सर्जरी सबकी हुई है। 2 उसके बच्चे हैं, हम लोग वो को कुछ भी हो, मोहब्बत करते हैं, उनसे हमको मिलने नहीं देता है। कह तो रहा हूँ, बताया तो मैंने आपको। संकल्प कर लेगा तो अच्छा, वो ना करे तो आप संकल्प करिए उसका, आएगा, सब आएंगे। हम तो किए हैं बाबा। बस अब अभी उसको बहुत ठीक किया गया है, ठीक है। अब आप उससे बात करेंगे तो बड़े प्रेम से बात करेगा अब आपसे, वो जो आपसे अलग रहता है। अपने लिए बाबा शुगर, लीवर, किडनी, ये सब एक प्रॉब्लम मिनट, रहती है एक बाबा। मिनट, ये पहले बैग उतारिए, आप अलग रखिए। ओम। हाँ, हाँ, देखिए, और लड़ाई आपस में। एक मिनट, आप पुरानी स्मृतियाँ जिंदा ना करें थोड़ा सा। मैंने कहा अब आपको कोई भी रोग और कष्ट नहीं है फिलहाल, वर्तमान कुछ है आपको लग रहा, कुछ है कोई कष्ट लग रहे हैं आपको? नहीं बाबा, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब फिर अभी तो नहीं लग रहा, फिर वहीं पे आ गए, यानी अभी नहीं लग रहा, कभी लगने लगेगा। नहीं, भीतर का बाबा शुगर, किडनी, लीवर, अब ये तो हम अंदाज नहीं बता सकते क्या हो रहा है। अब ये तो देखते पहले नहीं लगता था कि है रोग आपको? नहीं बाबा, टेस्ट में ही आता टेस्ट था। छोड़िए, डॉक्टर को भगा दीजिए दिमाग से। आप ऐसे रोगी नहीं महसूस करते अपने आप को? अपने आप को रोगी महसूस करते थे परमानेंट, कि हम रोगी हैं परमानेंट? अब रोगी महसूस कर रहे हैं? नहीं, अब और हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? इतना तो ये सबसे बड़ी मशीन है मनुष्य का शरीर। डॉक्टर तो बेवकूफ़ है, वो मशीन जो बताएगी वो आपको बताएगा, उसकी औकात नहीं कि आपके जो कष्ट है डॉक्टर बता सके। जी है औकात डॉक्टर की? नहीं बाबा। आपको जो शरीर में रोग हैं, कष्ट हैं, शरीर के हैं, मन के हैं, डॉक्टर की औकात है बताने की? नहीं बाबा, तो कहाँ भेजेगा? मशीनें मशीन में। तो मशीन बताएगी तो डॉक्टर साहब देख के बताएंगे हाँ आपके ये कम है, ज़्यादा है। जी ये तो कोई बच्चा बता देगा, स्टूडेंट। जी तो डॉक्टर कौन सा बड़ा भारी काम है इसमें? आप खुद ही देख लो क्या कम ज़्यादा है। जी जी ठीक है, सबसे बड़ी मशीन ये शरीर है स्वयं का। बुखार शाम को आने वाला होगा, सुबह पता लग जाएगा। जुकाम रात में होने वाला होगा, दोपहर में पता लग जाएगा जुकाम हो जाएगा। होता कि नहीं होता है? कोई मशीन बता देगी शाम को बुखार आने वाला, तो थर्मामीटर बता दे आपका कि हाँ भाई शाम को बुखार आपको 1 से 1 हो जाएगा। अभी तो आपका ठीक है 97, 98 है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बताएगा कोई? तो आपका शरीर सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, सबसे बड़ी डायग्नोसिस सेंटर है। इस पे जाइए आप। स्मृतियाँ ही रोग बनाती हैं, स्मृतियाँ ही रोग ठीक करती हैं, ध्यान रखिए, समझ गए? कोई भी रोग और कष्ट आपको महसूस हो रहा बताइए। आप में पैरालाइज की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट की गई। आपके यहाँ जो मेन प्रॉब्लम पता क्या है? ब्रेन डिसऑर्डर, सबका टोटल कल है। किसी को कुछ नहीं समझ आता कौन क्या करेगा, किसी को एक दूसरे लेना देना नहीं, अपनी ढपली अपना राग, आधी बेहोशी में रहना, यही सब था आपके यहाँ, समझे ना? आज पहली बार होश में आए हो आप भी, पूरा अपने को महसूस कर पा रहे हो। रेक्टम में इन्फेक्शन आपके अब है, लग रहा महसूस है? नहीं बाबा। कुछ लग रहा है? कुछ नहीं। आपकी पैरालाइसिस पे नष्ट की गई, लीवर आपका श्रिंक हो रहा था, बढ़िया किया गया, गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं अब आप, करिए। अब एक एक आदमी बताएंगे तो रात हो जाएगी। आप स्वयं करके देखिए, आपको कहा जाता है चेक करिए अपने आप को। यहाँ खड़े होकर के आप कथा शुरू करते हैं भागवत पुरानी वाली, नहीं बाबा, ठीक है। ठीक है ना? और कुछ बताएं? लेफ्ट किडनी आपकी डैमेज थी, बाई किडनी, दोनों डैमेज है वैसे, लेकिन लेफ्ट ज़्यादा डैमेज है। हाँ बाबा, दरबार ने भी ठीक किया है सूक्ष्म उसको पूरी तरह से। कोई कष्ट लग रहा है कहीं पर किसी प्रकार का? नहीं बाबा। तो फिर
तो अब केवल रह गया कि सिर पर लेपन करें और अपने बैक में लंबर एरिया में जहाँ पर आपका किडनी का क्षेत्र है यहाँ पर आधे घंटे का लेपन रोज करें। कम से कम 2 माह ये कर लें किडनी वाला, और ये सिर पे कर लें 5-6 महीने एकदम टनाटन है। अच्छे हैं आप, हमेशा अच्छे बने रहेंगे जैसे आप अच्छे बने। ऐसे ही तो आप चाहते जैसे आज खड़े हुए हैं टनाटन। हाँ। क्या चाहते डॉक्टर से? जैसे आज आप खड़े हैं अच्छे हो करके, हाँ, स्वस्थ डॉक्टर से क्या चाहते थे? ऐसे चाहते थे हो ना? हाँ बाबा, स्वस्थ तो आप एक दिन में हो गए दरबार में वैसे ही। और क्या चाहिए हैं? डॉक्टर की बातें दिमाग में ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं पागल हो जाएंगे आप। डॉक्टर साहब तो कयास लगाएंगे, ये कैंसर ये बता देंगे आपको, और समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बचना, जो भोजन न लिया, आपकी श्वास नली श्रिंक हो रही थी, ये भी वोकल कार्ड गड़बड़ हो रहा था, राइट पार्ट डैमेज हो रहा था, ये सब अच्छे हो गए आपके। जी जी बाबा, मेरा इंसुलिन लगता है, वो बंद कर दीजिए। नहीं, बंद नहीं होगा। इंसुलिन कोई रोग नहीं है जो आप लेती हैं। जो आप शुगर का रोग बताते हैं ना आप लोग, कि शुगर है, बीपी है, ये रोग नहीं है, रोग के लक्षण हैं। इन सब का बाप है तनाव। तनाव के कारण बीपी अप डाउन होता है, तनाव के कारण शुगर अप डाउन होती है, तनाव के कारण आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड। तो अब आपको तनाव है? नहीं, तनाव तो बिल्कुल। सुनिए, पहले सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं। ये आपको डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे, डॉक्टर साहब बेवकूफ़ बनाएंगे आपको। वो बताएंगे आपको थायराइड है, मशीन बता रही है ये दवा खाओ, बीपी है ये दवा खाओ, शुगर है ये दवा खाओ, और ज़िंदगी भर खाओ। डॉक्टर साहब ये कभी नहीं बताएंगे कितने दिन में ठीक हो जाएगी शुगर। आप बताते हैं? नहीं, क्या बोलेंगे? ये खाते रहो, मतलब खाते रहो, फॉरएवर है। तो काहे से होता है रोग? ये तनाव से। तनाव इनका बाप है रोगों का। तनाव होगा तो ये रोग होंगे, और तनाव की आप दवा लोगे तो ये रोग और तेजी से बनेंगे। आप कोई तनाव है आपको किसी प्रकार का? तनाव नहीं। कोई भी प्रकार, कुछ भी कष्ट, कुछ भी घर में बताए हमारे किसी को कुछ मालूम नहीं, हम दोनों बस सोचे हम निकले और जाएं बाबा के यहाँ। तो आपने उद्धार कर दिया कुल का। और कोई को मालूम नहीं है लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अब आपके घर का नज़ारा ही अलग है आज से। क्योंकि मैं जून से जुड़ी थी यूट्यूब से, ये भी वो ये सब मानते नहीं थे बाबा। हाँ, नहीं मानते नहीं थे। मानते थे बिल्कुल। अब आज मानेंगे, आज से मान रहे मैंने हैं। बाबा माँ से बहुत प्रार्थना की कि इनका दिमाग ये पहले मान लिए होते, अब तक टनाटन होके हाँ। कसरत कर रहे होते। अब मैं घर में फोटो रख के पूजा करती हूँ माँ बाबा की। उनको समझ गए मानती ना? हूँ। सब वो तो थकावट के उठने बैठने में प्रॉब्लम, इनको बैठ के उठने में सब कमजोरी। आपको बैठिए जरा, बैठिए ज़मीन में, हम दिखाएं आपको प्रैक्टिकल। बैठ गए? अब आप खड़े होइए, फर्स्ट क्लास हो गए। आगे झुक करके ज़मीन नहीं छू सकते थे, छुइए ज़मीन। ये लीजिए, खड़े होइए। नई स्पाइन आपकी की गई, बिल्कुल एकदम रीढ़ की हड्डी। तो ये धर्मपत्नी को धन्यवाद दीजिए आप 100 बार, 1000 बार, लाखों बार, कि आपको दरबार लेके आई। और बाबा- आप पिछले जून में आ गए होते तो अब तक तो आप कुलाचे मार रहे होते बच्चों की तरह। हमें कहते थे तुम वीडियो देख देख के पागल हो जाओगी। हाँ, वीडियो देख के पागल। सही बात है, दरबार के लोग पागल ही हैं, तभी देखते हैं वीडियो। लेकिन किसी जब तरह माँ बाबा के प्यार में पागल होते हो ना, तभी कुछ मिलता है। भोलेनाथ तो माँ के प्यार में पागल हुए बिना कुछ नहीं मिलता है दरबार से। हाँ। बाबा थोड़ा सा बैठ, आप बैठिए उठिए, सब अच्छे हो, सब बढ़िया। खड़े होइए। आपका तो यहाँ नाभि से नीचे के सब हिस्से बदल दिए गए हैं पूरे। हाँ, तो आप तो जैसे बैठ गई टक्क से, बैठ ही नहीं सकती थी। आप बैठ गई खड़ी हुई बच्चों की तरह। यही नस था वो पहले का। ठीक है, लेपन करिएगा सिर पे, बढ़िया, अच्छे हैं, आनंद करिए। हाँ, चला, खुश रहिए।